हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सभी एस्पिरेंट। तो बच्चों, आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ अवार्ड के बारे में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डीआरडीओ अवार्ड क्या है। ये नदीम सर आके क्या हमें बोल रहे हैं डीआरडीओ, क्या डीआरडीओ हमको अवार्ड देगा, ट्रॉफी देगा? नहीं। तो यहाँ पे डीआरडीओ अवार्ड का मीनिंग हो रहा है कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी और रिसर्च एसोसिएट को भी फेलोशिप आपको मिलने वाली है। तो दो अलग पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जहाँ पे जूनियर रिसर्च फेलो और एज वेल एज रिसर्च एसोसिएट। तो उसकी वैकेंसीज निकली है डीआरडीओ के अंदर। और आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखिए ना, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है आपको। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे वॉकिंग इंटरव्यू ऑफ द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च, इसको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दिया है वॉकिंग इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई फ़ी चार्ज नहीं है, एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इंटरव्यू है। और ये किन एस्पिरेंट के लिए है? जो एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट है। तो एमएससी केमिस्ट्री एस्पिरेंट एलिजिबल है, बट उसके साथ साथ उनका नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। नेट भी रहा तो चलेगा और जेआरएफ क्वालिफाइड रहा तो भी चलेगा, बट रिसर्च एसोसिएट के लिए पीएचडी कंपलसरी है, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको नेट क्वालिफाइड हो या जेआरएफ क्वालिफाइड हो, बट रिसर्च एसोसिएट के लिए आपको पीएचडी कंपलसरी है। तो यहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 27/11/2024 यानी दिया गया है आपको यहाँ पे कैटेगरी के अंदर। ओपन स्टेट आया, यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट में चले जाता हूँ एक बार देखने के लिए, ठीक है। ये पेज आपने ओपन कर दिया है। यहाँ पे आ गए वॉकिंग इंटरव्यू फॉर द अवार्ड डीआरडीओ रिसर्च एसोसिएट। तो रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट 7 है और जूनियर रिसर्च फेलो की 11 पोस्ट है ना। जूनियर रिसर्च फेलो की 11 पोस्ट है। अब ये अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। उसके डिसिप्लिनरी आपको दी गई है, ठीक है। लाइफ साइंस भी है, केमिकल साइंस भी है, बायो केमिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। तो अभी हम स्पेशली बात करते हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। ये रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, रिसर्च एसोसिएट। बट अभी हमारे पास ज़्यादा एस्पिरेंट जो जुड़े हैं वो एमएससी केमिस्ट्री वाले हैं, नेट क्वालिफाइड है। तो उनके उनके काम की बात हम करते हैं। तो डीआरडीओ जूनियर रिसर्च फेलो 11 पोस्ट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग है, अलग अलग प्रोजेक्ट आपको मिले हैं, बट इसमें आपकी एमएससी केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है। और आपका जेआरएफ हो या फिर एलएस क्वालिफाइड हो। तो एलएस भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। फर्स्ट क्लास इन द एमएससी केमिस्ट्री और विथ नेट, जेआरएफ या एलएस, ठीक है। और ये अलग अलग आपको क्राइटेरिया दिया गया है। तो इसलिए नेट क्वालिफाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जेआरएफ नहीं होता है फिर भी नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो अगर आप नेट भी क्वालिफाइड है तो आप इस फेलोशिप को ले सकते हैं डीआरडीओ की तरफ से। ये सारे प्रोजेक्ट आपको दिए गए हैं। ये सारे प्रोजेक्ट जो भी एमएससी केमिस्ट्री, मैक्सिमम जो है वो एमएससी केमिस्ट्री वालों के लिए लिया है, ठीक है। आप ये पीडीएफ में जाके उसको रीड भी कर सकते हैं प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर रीड। मैक्सिमम जो एज लिमिट है, यहाँ पे एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है आरए पोस्ट के लिए, ठीक है। क्लोजिंग डेट रिसिप्ट एप्लीकेशंस 5 ईयर्स, रिलैक्सेशन ऑफ एससी एंड एसटी, और 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। और आरए की जो आरए रिसर्च एसोसिएट है उनको 67,000 प्लस एचआरए मिलेगा, ठीक है। बट जो जूनियर रिसर्च फेलो है, जूनियर रिसर्च फेलो की जो पोस्ट है आपकी, उसकी मैक्सिमम एज लिमिट 28 है, 28 मैक्सिमम है। आप अगर आपका नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जेआरएफ तो यहाँ पे मैक्सिमम 28 ईयर जेआरएफ पोस्ट, क्लोजिंग डेट और ऑफ रिसिप्ट ऑफ 5 ईयर्स, रिलैक्सेशन ऑफ एससी एसटी कैटेगरी, और 3 ईयर्स फॉर द ओबीसी, यानी 31 तक ओबीसी वाले फिल कर सकते हैं। और एसटी एसटी कैटेगरी को और ज़्यादा 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी 33 तक वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बट जो ओपन कैटेगरी है वो 28 के अंदर ही उनको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मंथली स्टाइफंड 37,000 प्लस एचआरए आपको मिलेगा डीआरडीओ की तरफ से। 37,000 प्लस एचआरए आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो ये है। अब इसको अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई, तो ये यहाँ पे दिया गया हाउ टू अप्लाई आफ्टर इंश्योरिंग। तो एक फॉर्म आता है, इस पर जाना है आपको, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जाकर आपको
इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि और क्लियरली आप विजिबल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं रिसर्च एसोसिएट, ये एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको पूरा फॉर्म फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी है, और मेल आईडी गिवन है, उस मेल आईडी के थ्रू आपको उसको मेल कर देना है, और जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो मेल के थ्रू होगा, टोटल कम्युनिकेशन आपका मेल के थ्रू होने वाला है। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। अगर आप जेआरएफ के लिए फिल कर रहे हैं तो जेआरएफ है ना, ठीक है, पोस्ट कोड आप आने, ठीक है, उसके बाद आपको नेम डाला है, फादर नेम डाला है, उसके बाद सिंगल है, मैरिड है, जेंडर क्या है आपका, कैटेगरी कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ, एज, क्रॉस बर्निंग, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। जो जो चीज़ें उन्होंने पूछी गई है, आप गेट क्वालिफाइड है या नेट क्वालिफाइड है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, और अपनी साइन करके इसको स्कैन करके आपको मेल करना है इसकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो वेबसाइट गिवन है उस वेबसाइट्स के ऊपर आपको मेल करना है। ठीक है, ये एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने जो वेबसाइट देखी है, मैं नीचे से वापस से बता देता हूँ। तो हाउ टू अप्लाई के अंदर उन्होंने बोला है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको इस मेल आईडी के ऊपर, जो ईमेल आईडी दिख रही है ना आपको, ये मेल आईडी के ऊपर आपको जाके मेल कर देना है, और वहीं से आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो एक्सेप्ट करेंगे और वो आपको मेल करेंगे, रिसीव हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होने वाली है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। तो यहाँ पे कोई फॉर्म चार्ज नहीं है, कोई फॉर्म फीस नहीं है, तो जाकर आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जो लोग एलएसबी क्वालिफाइड है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उनको जेआरएफ फेलोशिप मिलने वाली है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप सभी एस्पिरेंट को कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, कोई भी डाउट आते हैं आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। चलिए, अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।